कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान, पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। अगला सूत्र हम देखें, द्व्यधिकाधि गुणानां तु, द्व्यधिकाधि गुणानां तु, तु माने लेकिन, द्वि अधिक गुणानाम, दो अधिक गुण वालों का बंध होता है। फिर देखें, तु माने परंतु, द्वि अधिक गुणानाम, दो अधिक गुण वालों का बंध होता है। क्या मतलब हुआ? अगर एक में रूक्ष हैं 4 शक्ति अंश और दूसरे में हैं 6 शक्ति अंश, तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 अधिक का अंतर है। अगर एक में 4 रूक्ष हैं और दूसरे में 6 स्निग्ध हैं, तो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि 2 अधिक गुण वालों का अंतर है। अर्थात अगर स्निग्ध रूक्ष गुण में जहाँ 2 का अंतर पाया जाएगा, वे बंध को प्राप्त हो जाते हैं। सूत्र देखें, द्वि अधिक गुणानाम तु माने लेकिन, 2 अधिक गुण वालों का बंध हो जाता है, चाहे वे समान जाति के हों या असमान जाति के हों। ये उमा स्वामी महाराज इस सूत्र में कह रहे हैं। आचार्यों की 2 मान्यता हैं, लेकिन उमा स्वामी महाराज तो यहाँ स्पष्ट ये कह रहे हैं, और इनके टीकाकारों का भी यही कहना है, आचार्य पूज्यपाद महाराज, अकलंक देव आदि महाराजों का, कि 2 अधिक गुण वालों का ही बंध होता है, 3, 4, 5, 6 अधिक गुण वालों का बंध नहीं होता। प्रश्न उठता है, मान लो 10 गुण वाला स्निग्ध है और 8 गुण वाला रूक्ष है, इन दोनों का बंध हुआ, तो इन दोनों के बंध में जो स्कंध बनेगा ना, वो स्कंद स्निग्ध वाला होगा या रूक्ष वाला? रूक्ष वाला स्निग्ध रूप परिणमन करेगा या स्निग्ध वाला रूक्ष रूप परिणमन करेगा? इसके लिए आचार्य ने स्वयं बहुत अच्छा अगला सूत्र लिखा है, बंधेदिकौ पारिणामिकौ च। बंधेदिकौ पारिणामिकौ च। बोलिए, बंधेदिकौ पारिणामिकौ च। अर्थ देखें सूत्र का, सरल है बिल्कुल। बंधे, बंध होने पर, अधिकौ अधिक गुण वाला, पारिणामिकौ च परिणमन कराने वाला, च माने भी होता है। पहले सूत्र समझ लें, फिर मैं इसका भावार्थ बताऊंगा। बंधे, बंध होने पर, अधिकौ अधिक गुण वाला, पारिणामिकौ च परिणमन कराने वाला भी होता है। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ, अगर 8 गुण रूक्ष के हैं एक परमाणु में, और दूसरे में मान लो 10 गुण स्निग्ध के हैं, और दोनों अगर जुड़ेंगे ना, तो रूक्ष वाला स्निग्ध बन जाएगा। क्यों? उसके 10 अंश हैं, इसके 8 अंश हैं। अर्थात जब बंध होगा तो कम अंश वाला
अधिक अंश वाले के साथ जुड़ जाएगा, उस रूप परिणमन कर जाएगा। अगर दोनों स्निग्ध स्निग्ध हैं फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं है, दोनों रूक्ष रूक्ष हैं तो भी कोई प्रश्न नहीं। यहाँ प्रश्न ये हो रहा है कि कम अंश वाला और ज़्यादा अंश वाला दो अगर जुड़े तो जो स्कंद बनेगा ना वो स्कंद किन गुण वाला होगा। तो अगर ज़्यादा गुण है रूक्ष के, कम है स्निग्ध के, तो स्निग्ध वाला रूक्ष रूप परिणमन कर जाएगा। सूत्र क्या बनाया, बंधे बंध होने पर अधिकऊ अधिक गुण वाला पारिणामिकऊ परिणमन कराने वाला भी होता है, करने वाला नहीं कराने वाला भी होता है। एक छोटा उदाहरण जो आचार्य देते हैं, आचार्य देते हैं एक दुकान में दो पार्टनरों ने मिलकर एक दुकान खोली, एक ने लगाए 20 लाख, एक ने लगाए 40 लाख, दुकान खुल गई। मान लो 20 लाख वाला है मोहनलाल, 40 लाख वाला है सोहनलाल, तो दुकान पे नाम किसका पड़ेगा, सोहनलाल का। सोहनलाल ने उन मोहनलाल जी को अपने से ढक दिया। उसी तरह कम गुण वाला अगर ज़्यादा गुण वाले के साथ जुड़ेगा ना तो उसको परिणमन करना होता है, ज़्यादा गुण वाला थोड़ी परिणमन करेगा। सूत्र क्या बना, बंधे बंध होने पर अधिकऊ अधिक गुण वाला पारिणामिकऊ परिणमन कराने वाला भी होता है। कहते हैं ना सोबत का बड़ा असर होता है। दो छात्र हों मान लो बिल्कुल अच्छे स्वभाव वाले, और 4 छात्र हों खाने पीने वाले, और दोनों एक छात्रावास में मान लो रहें या एक कमरे में रहें, तो जो संत परिणति वाले हैं वो भी बिगड़ जाते हैं सोबत के कारण। इसलिए बंद होने पर अधिक गुण वाले परिणमन कराने वाला भी होता है। पहले द्रव्य की परिभाषा अस्तित्व के हिसाब से दी थी, अब द्रव्य की एक दूसरी परिभाषा आचार्य दे रहे हैं। गुण पर्ययवद द्रव्यम, बोलिए, गुण और पर्याय वाला द्रव्य होता है। द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें गुण भी हो और जिसमें पर्याय भी हो। ऐसा कोई द्रव्य नहीं मिलेगा जिसमें कोई गुण ना हो और जिसकी कोई फॉर्म ना हो, पर्याय ना हो। ऐसा कोई द्रव्य मिल ही नहीं सकता, किसी न किसी पर्याय में तो वो होगा ही। इसलिए पहले आचार्य ने लिखा था, क्या लिखा था, सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। वो परिभाषा जो द्रव्य की दी थी वो उत्पाद व द्रव्य परिणमन करने कराने और एग्जिस्ट रहने के हिसाब से दी थी। अब ये दूसरी परिभाषा दे रहे हैं, द्रव्य की एक विशेषता और है। क्या है, वह गुण पर्याय वाला होता है। गुण पर्याय व द्रव्यम, जो गुण और पर्याय वाला हो उसे द्रव्य कहते हैं। कोई भी द्रव्य हो, मान लो जीव है, गुण ज्ञान दर्शन आदि, पर्याय संसारी पर्याय, सिद्ध हो गया तो सिद्ध पर्याय, पर्याय जरूर होगी। प्रत्येक द्रव्य की पर्याय भी होगी और वह गुण वाला होगा ही। इसलिए सूत्र बना, गुण और पर्याय वाले द्रव्य होते हैं। द्रव्य से गुण और पर्याय भिन्न रहती हैं या अभिन्न? गुण और पर्यायों को न सर्वथा भिन्न कह सकते हैं न अभिन्न। वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य में गुण और पर्याय दोनों हैं और अभिन्न हैं, लेकिन जब हम वर्णन करने बैठते हैं तब उनका अलग अलग वर्णन होता है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा, जैसे गुण और पर्यायों से यद्यपि द्रव्य अलग नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वर्णन की अपेक्षा कथनचित उसका वर्णन अलग भी किया जाता है। मान लो एग्जाम्पल, सोना, सोने में पीला रूप, चिकना चिकनापना। क्या मैं आपसे बोलूं मुझे सोना मत दो, मुझे पीलापन दे दो, तो क्या आप गुण दे सकते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि वो अभिन्न है। लेकिन जब मैं सोने का वर्णन करूंगा तो क्या कहूँगा,
जो पीला होता है, जो भारी होता है, जो चिकना होता है, तो वर्णन करते समय चाहे अलग कह दो, इस अपेक्षा अलग है, मान लो वर्णन की अपेक्षा, पर वास्तव में द्रव्य, गुण और पर्याय तीनों अभिन्न हैं। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म और आकाश का अच्छी तरह वर्णन हो गया, लेकिन अभी तक काल द्रव्य का वर्णन नहीं हुआ था। इसलिए आचार्य अब काल द्रव्य के बारे में सूत्र लिख रहे हैं। कालश्च, कालश्च, बोलिए, कालश्च, काल भी द्रव्य है। काल भी द्रव्य है, उसमें भी उत्पाद व द्रव्य है, वह भी गुण पर्याय वाला है, इसलिए काल भी द्रव्य है। इसलिए ये सूत्र लिखा गया। इस प्रकार द्रव्य कितने हो गए? 6। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल। पंडित जी, जब काल भी द्रव्य है तो उसका वर्णन पहले क्यों नहीं किया गया? पहले कैसे करते? पहले उन्होंने शुरू में लिखा अजीव काया, तो काल द्रव्य कायवान नहीं है। काल द्रव्य एक प्रदेशी है, काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं। इसलिए कायवान न होने से अजीव तो है, तो अजीव काया में काल का वर्णन कैसे बैठ जाता बताओ? इसलिए उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा काल का वर्णन तो करना है, पहले उन द्रव्यों का वर्णन कर दें जो अजीव भी हैं और कायवान भी हैं। इसलिए काल का वर्णन पहले नहीं किया गया। आपने कहा कार्य द्रव्य एक प्रदेशी है, इसलिए इसका वर्णन नहीं किया। पुद्गल भी तो एक प्रदेशी है, फिर उसका वर्णन तो कर दिया, वहीं पर काल द्रव्य का भी वर्णन कर देते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यद्यपि पुद्गल का अणु एक प्रदेशी है, लेकिन वो तो अन्य और परमाणुओं के साथ मिलके स्कंद बन जाता है, इसलिए उसका वर्णन तो वहाँ कर दिया कि वो उपचार से बहुप्रदेशी बन जाता है, इसलिए कर दिया। लेकिन काल द्रव्य तो बहुप्रदेशी बनता ही नहीं। उन्होंने द्रव्य संग्रह की एक गाथा आप लोगों ने पढ़ी होगी, एय पदेशो बेअणु राणा खंधप देश दो होदी बहुदेशो उबयारा तेणय काओ भणंत सवर्णु। आचार्यों ने, सर्वज्ञ देव ने पुद्गल के अणु को क्यों कह दिया अस्तिकाय? क्योंकि वे अन्य अणुओं के साथ मिल करके स्कंद बन जाता है, इसलिए। लेकिन काल द्रव्य तो ऐसा है ना, जो अन्य काल द्रव्य के अणुओं के साथ मिलके स्कंद नहीं बनता, उसको बहुप्रदेशी कैसे मान लें अस्तिकाय? इसलिए उसको अस्तिकाय न होने के कारण पुद्गल के साथ में वर्णन नहीं किया। पंडित जी, काल द्रव्य एक है या अनेक, और यदि है एक है तो वो कहाँ पर है? काल द्रव्य अर्थात काल द्रव्य के अणु, काल द्रव्य की फॉर्म क्या है? अणु रूप में है। वे काल द्रव्य के अणु कितने हैं? असंख्यात हैं। लिखा है ना उन्होंने, ते कालाणु असंख्य दव्वाणी। वे काल के अणु कितने हैं? असंख्यात हैं। असंख्यात में भी कितने हैं? जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उनमें हर प्रदेश पर एक एक परमाणु है। हर लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक परमाणु है। तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं ना, उतने कालाणु हैं। ये एक से एक जुड़ते नहीं, क्योंकि इसमें स्निग्ध रूक्ष गुण नहीं है। अनंत काल से अलग अलग हैं और अनंत काल तक रहेंगे। लोकाकाश का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जिस पर काल द्रव्य का अणु ना बैठा हो। प्रश्न है, वो काल द्रव्य कितने समय वाला है? तो आचार्य सूत्र लिख रहे हैं, सोनंत समयः, सोनंत समयः, सोनंत समयः। सोनंत समयः। सो माने वह काल द्रव्य अनंत समय वाला है, अर्थात अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल गुजर गया और अनंत काल अभी शेष है। इतना काल द्रव्य है और ये कभी नाश होने वाला नहीं है। यहाँ अभी आपने कहा काल द्रव्य अनंत समय वाला है। समय मतलब क्या होता है? समय मतलब काल का वह अविभागी हिस्सा जिसके और हिस्से ना हो सके।
इसको समझाया नहीं जा सकता। इतना समझाया जा सकता है, एक बार पलक झपकने में भी असंख्यात समय लगते हैं। एक पुद्गल का परमाणु, समय की उत्पत्ति आचार्यों ने कैसे की? एक पुद्गल का परमाणु आकाश के एक प्रदेश से अगले प्रदेश पर मंद गति से गमन करे तो जितना समय लगेगा उसको कहेंगे हम एक समय, और वो कितना होगा? बहुत ही थोड़ा। कहते हैं मान लो एक नोटों की गड्डी ली हमने, उसमें 100 नोट हैं, हमने उसमें पिन लगानी, प्रेस के नीचे नोटों की गड्डी रखी और खट से पिन लगा दी। अब प्रश्न, आपकी जो पिन है ना, वो पहले नोट से अगले नोट तक गई, इसमें कितना समय लगा? बोलो, कैलकुलेट करोगे? नहीं हो सकती है। लेकिन आचार्य कहते हैं उसमें भी असंख्यात समय होते हैं। तो समय कैसे समझाया जाए? नहीं, समय समझा नहीं सकता। जैसे पुद्गल के अणु को हम आपको नहीं दिखा सकते कि देखो इसे अणु कहते हैं, उसी तरह हम काल का जो अविभागी हिस्सा है उसको भी हम आपको नहीं दिखा सकते। समझना इतना है, काल के अविभागी टुकड़े को, जिसका और टुकड़ा ना हो सके, उसे हम कहते हैं समय। आपने कहा समय तो अविभागी है। कोई मुनिराज एक समय में 7 राजू गमन कर गए और सिद्ध बन गए, तो 7 राजू जो एक समय में गमन करे तो एक राजू कितने समय में गमन करे, ये भी तो आ सकता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वास्तव में समय विभाजन करने योग्य नहीं, पर कैलकुलेशन में या बुद्धि के द्वारा उसका विभाजन भी इस तरह हो जाता है। पंडित रतनचंद जी मुख्तियार ने लिखा है कि इस तरह बुद्धि से समय भी विभाजित करने योग्य है, पर वास्तव में उसका विभाजन बनता नहीं। एक अगर मान लो वो आत्मा एक राजू भी जाती ना, मान लो सिद्ध नहीं बनते और एक राजू ऊपर गमन करके स्वर्ग में पैदा होते ना, तो एक राजू गमन में भी उनको एक ही समय लगेगा। 1/7 समय या और कम समय हम नहीं बना पाएंगे। लेकिन जैसे आपने बोला, इस तरह बुद्धि के द्वारा विभाजन करने योग्य हो सकती है, आपत्ति क्या है? हम मति स्रोत ज्ञानियों के लिए समय का ज्ञान नहीं होता, तो फिर अवधि ज्ञानी मुनि राजों को तो होता है क्या? नहीं, समय का ज्ञान अवधि ज्ञानी मुनि महाराजों को नहीं होता। ये इतना सूक्ष्म विषय है जो मात्र केवल ज्ञानियों के द्वारा जाना जाता है। तत्वार सूत्र में तो अवधि ज्ञानियों के द्वारा अणु को जानने वाला भी नहीं बताया गया है, और समय का ज्ञान तो मात्र केवल ज्ञानियों को होता है, अवधि ज्ञानियों को नहीं होता। पंडित जी, छने हुए जल की मर्यादा अंतर्मुहूर्त है, पर ये अंतर्मुहूर्त होता कितना है? एक मुहूर्त माने 48 मिनट, और एक मुहूर्त के अंदर चलें तो एक समय कम 48 मिनट को कहते हैं भिन्न मुहूर्त, और 2 समय कम मुहूर्त को कहते हैं अंतर मुहूर्त। अर्थात अंतर मुहूर्त सबसे बड़ा कौन सा हुआ? 2 समय कम 48 मिनट। अब सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त कौन सा माना जाए? सबसे जघन्य अंतर मुहूर्त का मतलब है असंख्यात समयों की एक आवली। हम एक आवली को 1 सेकंड नहीं कह सकते, 1 सेकंड से भी बहुत कम। उस एक आवली में असंख्यात समय होते हैं, और जघन्य अंतर मुहूर्त होता है आवली प्लस 1 समय। तो आवली प्लस 1 समय से लेकर 2 समय कम 48 मिनट के बीच के काल को आचार्यों ने अंतर मुहूर्त कहा है। अर्थात अगर आप ये बोले ना कि पानी छने की मर्यादा हम कितनी माने, तो ये कहना पड़ेगा विदिन 48 मिनट्स। 48 मिनट से ज़्यादा नहीं, 48 मिनट के अंदर अंदर ही उसकी मर्यादा रखनी। ये होता है अंतर मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त को बहुत जगह प्रयोग किया जाता है ना। मैंने बताया आवली प्लस 1 समय को भी अंतर मुहूर्त, संख्यात आवली का भी अंतर मुहूर्त, 1 सेकंड भी अंतर मुहूर्त, 1 मिनट भी अंतर मुहूर्त। तो भिन्न भिन्न स्थानों पे उसी प्रकार लगा लेना चाहिए। ये नहीं कि हम सब जगह 48 मिनट से कुछ कम लगाएं तो ठीक नहीं बैठेगा।
एक सूत्र आया था गुण पर्यय व द्रव्यम। अब प्रश्न है गुण और पर्याय की परिभाषा क्या है, ये भी तो मालूम पड़ना चाहिए, तभी तो द्रव्य समझ में आएगा। तो आचार्य अब 41वें सूत्र में गुण की परिभाषा लिख रहे हैं। देखें, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः। द्रव्याश्रया जो द्रव्य के आश्रय रहते हों और जिनमें अन्य गुण, निर्गुणा जिनमें अन्य गुण न पाए जाएं, उन्हें गुण कहते हैं। थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे ज्ञान और दर्शन गुण, ये कहाँ पाए जाएंगे? जीव द्रव्य के आश्रय। जीव होगा तो ज्ञान दर्शन होंगे, लेकिन क्या ज्ञान में अन्य कोई गुण है? नहीं। ज्ञान में दर्शन नहीं, ज्ञान में सुख नहीं, ज्ञान में चारित्र नहीं, वो अलग गुण। अच्छा, दर्शन है, दर्शन गुण में क्या ज्ञान गुण है? नहीं है, लेकिन वो जीव में है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? जो द्रव्य के आश्रय तो रहते हों, अर्थात द्रव्य से अलग नहीं पाए जाएं। क्या ज्ञान दर्शन गुण हमें जीव से अलग मिल सकते हैं क्या? नहीं मिल सकते। मिलेंगे तो जीव में ही मिलेंगे। तो द्रव्याश्रया, और जिनमें अन्य गुण न पाए जाएं, ज्ञान में दर्शन नहीं, सुख नहीं, शक्ति नहीं। सुख में ज्ञान नहीं, दर्शन नहीं, शक्ति नहीं। कितनी अच्छी परिभाषा बनाई कि जो द्रव्य के आश्रय रहते हों, द्रव्य से भिन्न, अलग, सेपरेट नहीं प्राप्त किए जा सकें, और जिनमें अन्य गुण न पाए जाएं, उन्हें कहते हैं गुण। आचार्य श्री जब इसका अर्थ बताते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं कि आचार्य श्री के गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इस सूत्र का अर्थ ऐसे बताते थे। इस सूत्र का एक अर्थ और भी लगता है। क्या लगता है? द्रव्याश्रया, द्रव्य माने पैसा। जो पैसे वाले हैं, जो द्रव्य के आश्रय हैं, चाहे वे गुण रहित हों तो भी गुणी कहलाते हैं। क्या अर्थ बताते थे वो? द्रव्याश्रया, जो पैसे वाले हैं, द्रव्याश्रया जिनके आश्रय द्रव्य रहता है, जिनकी तिजोरी में माल है, उनमें चाहे निर्गुणा, चाहे कोई गुण नहीं हो, फिर भी गुणाः, वे गुणवान कहलाते हैं। लेकिन खैर वो तो हंसी की बात थी, वो बताया करते थे, मैंने आपको बताया। लेकिन इसका अर्थ क्या बनता है? जो द्रव्य के आश्रय रहते हों और स्वयं जिनमें अन्य गुण न पाए जाएं, उन्हें गुण कहते हैं। कोई द्रव्य ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें गुण ना हो, क्योंकि गुण पर्यय व द्रव्यम, ये द्रव्य की परिभाषा है। प्रत्येक द्रव्य में गुण भी होंगे और पर्याय भी होंगी। गुण कितने प्रकार के होते हैं? गुण दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य गुण, एक विशेष गुण। सामान्य गुण जो अन्य द्रव्यों में भी पाए जाएं, जैसे अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। विशेष गुण जो उसी द्रव्य में पाए जाएं, जैसे जीव के ज्ञान दर्शन। इस तरह गुण दो प्रकार के, सामान्य और विशेष। आइए, समय पूरा होने को है, सूत्र भी एक बचा है। अब पर्याय की परिभाषा लेते हैं। क्या लिखा? तद्भावः परिणामः। तद्भावः परिणामः। क्या अर्थ हुआ? तद्भावः, जो द्रव्य जिस रूप से उस द्रव्य का होना है, जो द्रव्य जिस पोजीशन में है, वह परिणाम, वह उसकी पर्याय है। उंगली की पर्याय ये है, अब ये है, अब ये है, अब ये है, अब ये है। ये उंगली, इसका जिस प्रकार होना है, तद्भावः, द्रव्य का जिस रूप होना है, वही उसकी पर्याय है। मैं खड़ा हूँ तो खड़ी पर्याय, बैठा हूँ तो बैठी पर्याय, लेटा हूँ तो लेटी पर्याय। तद्भावः परिणामः, द्रव्य का जिस रूप होना होता है, वह उसकी पर्याय होती है। इस प्रकार गुण और पर्याय वाले द्रव्य होते हैं। आइए, जय जिनेन्द्र।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री पारसनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 01, वर्धमान पश्चिम बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन, नावला परिवार। श्री मानक चंद मुशरफ, श्रीमती कमला देवी मुशरफ, राकेश, नीतू, ऋषभ, आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। डॉक्टर सरोज जैन, सुभाष चंद जैन, रेणु जैन, अंजलि जैन, आरती, आदित्य, आरव, सानवी, कुवम जैन, 302, सेक्टर 13, सोनीपत, हरियाणा। श्री अशोक कुमार रतनलाल जैन, नूतन, गौतम, प्राची, आदित्य, डॉक्टर सलोनी निरंजन, अरहन, आराध्य मेहता, 49 बालचंद टेरस, तारदेव रोड, मुंबई। रतनलाल, कमल कुमार, शांति देवी पाटनी, इम्फाल।